गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े हैं करण परदेसी जी, जो नाद ब्रह्म म्यूज़िक एंड आर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं। इन्होंने फाइन आर्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट में एमए की है। म्यूज़िक कौन से वोकल म्यूज़िक? हाँ जी, वोकल म्यूज़िक में एमए की है, गोल्ड मेडल के साथ। तो ये बहुत उच्च श्रेणी के हमारे म्यूज़िक के प्रोफेसर कह सकते हैं। ये यहाँ पर एक एकेडमी चला रहे हैं जिसमें फाइन आर्ट, म्यूज़िक और पेंटिंग वगैरह का सारा इनका कार्यक्रम रहेगा। साथ में इन्होंने कुछ एल्बम भी रिलीज़ की हैं, शायद आपने जी कुछ एल्बम भी रिलीज़ की हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये पालमपुर से ही हैं, पालमपुर के पंचरुखी से हैं और हिमाचली हैं, लेकिन इनके बोलचाल और इनके जो हाव भाव तथा इनकी जो पर्सनैलिटी है वो साउथ इंडियन लगती है पूरी तरह से। तो आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, अपने बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रस्ट टाइम्स में। धन्यवाद सर। बताइए आप क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ से हैं तथा आप? मैं सर पंचरुखी से हूँ बेसिकली, और पालमपुर में जैसे कि पंचरुखी में भी हमारा म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट था, नाद ब्रह्म म्यूज़िक सेंटर, लेकिन अब हमने उसको जो है वो म्यूज़िक, डांस एंड फाइन आर्ट स्टूडियो में तब्दील किया है पालमपुर में। तो पालमपुर की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनकी लोकेलिटी में एक ऐसी चीज़ खुली है जिसको बोल सकते हैं हम कि एक ही छत के नीचे हम जो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, योगा, पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो उसमें आप बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें अपने आप को, इसमें और कोई एज लिमिट नहीं है। लेडीज़, जेंट्स, जो आप जिस चीज़ में भी रुचि है आप आ सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। परसों हमारा इनॉग्रेशन हुआ था, जो कि एसडीएम मैम, डीएसपी सर एंड तहसीलदार सर और मेरे गुरुजी जो श्री रमेश चंद्र सोनी जी द्वारा, वो सारे कर्नल साहब वगैरह सभी आए थे। और बस आपके शहर में अब हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। और आइए, शहर तो आपका है चलिए, ये सर आपका बड़प्पन है। हाँ। और आप लोगों का सभी का आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और अच्छी एक पहल है जिसे बोल सकते हैं कि समाज को एक, हम बोल सकते हैं कि ऐसी करिकुलम एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस तरफ कदम बढ़ाएं, और भगवान के आशीर्वाद से हमें उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसमें आपकी एज लिमिट नहीं रखी है आपने? हाँ इसमें सर, तो किसी भी एज ग्रुप के? जी सर, मेरे पास रिटायर्ड रिटायर्ड जो टीचर्स हैं, रिटायर्ड जो पर्सन है, अपनी नौकरी के बाद भी मेरे पास म्यूज़िक सीखते हैं, कई डांस सीखते हैं, और कई ऐसे अपने शौक होते हैं जो कि कभी टाइम अनुसार पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल में दबे रह जाते हैं। तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। आप आइए, सीखिए बेझिझक होके। हमारे पास वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शर्माना नहीं है। हाँ, बच्चों को हम 4 से, मतलब जो डांस के लिए वो 4 साल से ले रहे हैं मिनिमम जो, ताकि बच्चा थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटी कर पाए। क्योंकि उससे पहले तो बच्चा थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए भी टाइम लगता है, लेकिन बच्चा जितनी हम उसको यंग एज में डालेंगे उतना बेटर होता है बच्चों को। इवन मेरी डॉटर है 3-4 साल की, हमने उसको भी सिखाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे बच्चों को अगर हम सही दिशा में देंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आपने ये जो नाम रखा है बड़ा सांस्कृतिक या धार्मिक या क्लासिकल नाम है, ये कैसे आपके? ये सर मेरे गुरुजी ने दिया है। अच्छा। नाद ब्रह्म, नाद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही नाद है। मतलब अच्छा। पूरी पृथ्वी में भी म्यूजिक है, कहीं ना कहीं वो घूमती है तो उसमें भी आवाज़ होती है। आपने सुना होगा, साइंटिफिक भी है कि उसमें ऊम करके आवाज़ आती है। तो जब सृष्टि में म्यूजिक है तो नाद ही ब्रह्म है। नाद ही ब्रह्म जी, इसीलिए आपने इसका नाम नाद ब्रह्म रखा है। नाद ब्रह्म, ये आपके गुरुजी ने? ये श्री रमेश चंद्र सोनी जी ने मेरे को नाम दिया था, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे फादर साहब ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। तो उनका भी मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा आभारी हूँ और रहूँगा। उनका कर्ज तो नहीं, उनके तो ऋणी रहेंगे। बिल्कुल सर। आपकी जो क्लासेस हैं वो कहाँ पे शुरू होंगी? ये क्लासेस सर यहाँ पे राधा कृष्ण जो हमारा मंदिर है ओल्ड बस स्टैंड में,
इसके ऑपोजिट साइड जो हमारी क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पे है, टॉप फ्लोर। पाइन होटल के बिल्कुल साथ में। तो आप आइए और अपने आप को रजिस्टर कराइए। अच्छा, इसमें आपकी क्या फीस वगैरह का क्या है? फीस का सर ऐसा है, जो हमारे 50 हमारे फर्स्ट स्टूडेंट्स होंगे उनको हमने 50% डिस्काउंट रखा है ऑन रजिस्ट्रेशन। अच्छा, तो ऐसे 2000 रुपीज़ पर मंथ फी है, और रजिस्ट्रेशन ऐसे 1000 है, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट करके 500 किया हुआ है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। तो मिनिमम कितने दिन का कोर्स होता है? डिफरेंट कोर्सेज की बात ये करें सर तो जैसे एक होता है शौकिया तौर पर और एक होता है एकेडमिक। एकेडमिक आप करते हो तो हमारा प्रयाग संगीत समिति से हमारा टाई अप है, तो उसमें से आप नृत्य का, गायन का, इनका हम आपको डिग्री भी देते हो, जो कि 3 और 6 साल का होता है। सर्टिफिकेशन एंड हाँ। रिकॉग्निशन जी उसकी जी है? जी सर, जी मतलब वो मान्यता प्राप्त जी, है। जी, जी, ऐसा प्रयास नहीं है कि आप हाँ, सिर्फ नहीं, सिखाएंगे हाँ जी, और आप सर्टिफिकेट ले जाके वो उसमें आ गया उनके काम आ सकते। जी सर, डेफिनेटली। सिर्फ शौक के लिए नहीं, लेकिन जी, सर्टिफिकेशन भी इसके हाँ, आप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सर्टिफिकेशन जो है ये आपकी किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव हाँ, है? प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से, इलाहाबाद। इलाहाबाद से। हाँ, वहाँ से प्रभाकर होती है, आपने सुना होगा पहले प्रभाकर हुआ था। प्रभाकर हाँ, होती है। तो म्यूजिक में प्रभाकर होती है, MA प्रवीण, सारी चीज़ें होती हैं। डांस में भी वैसे ही होता है। अच्छा, तो आपने अपनी जो एजुकेशन है वो चंडीगढ़ से हाँ, की है? चंडीगढ़ से। तो आपने अपने उधर सर्विस की ओर ना जाकर अपने प्रोफेशन या पैशन कहो, पैशन ज़्यादा है या आपको बिल्कुल प्रोफेशन? बिल्कुल सर, क्योंकि सर मेरे को शुरू से ही, आप मेरा नाम सर ने बोला करण परदेसी, तो परदेसी से ही आप समझ सकते हैं मेरा 1996 का बर्थ है। हाँ। उस टाइम पे राजा हिंदुस्तानी पिक्चर रिलीज हुई थी। अच्छा। तो मैं बचपन से इस गाने को बहुत गाता था, परदेसी परदेसी जाना नहीं। अच्छा। तो मेरी सिस्टर्स ने मेरे को इस नाम से बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा। और आगे टीचर्स ने बोला कि इसके नाम के आगे ये लगा दो, परदेसी लगा दो। परदेसी लगा दो। वैसे- और ऑफिशियली मेरा नाम करण परदेसी है, शौकिया तौर पे नहीं, ऑन डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से करण परदेसी नाम है। करण परदेसी ही जी। आपका नाम है। तो आप हो तो यहाँ पंचरुखी के जी सर, लोकल जी। लैंग्वेज। अच्छा, लोकल म्यूजिक में भी आपका कुछ इंटरेस्ट हाँ है? सर, हमारा फोक हम सिखाते भी हैं। हम्म। मतलब पहाड़ी गाने जो हमारे हिमाचली के ट्रेडिशन है। यूथ फेस्टिवल में भी जब मैं बत्रा कॉलेज में था तो वहाँ से यूथ फेस्टिवल में मैं फोक लेकर जाता था। अच्छा। तो उस टाइम भी शायद मैं धर्मशाला में था, तो बहुत लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला था जो मेरी परफॉर्मेंस रही थी। तो यही है कि गुरुजनों का आशीर्वाद म्यूजिक में आपका बहुत जी डीप सर, कंसर्न है। बिल्कुल और सर। deep म्यूजिक हम वही है कि ईश्वर की म्यूजिक ही कृपा जीते है, हैं, तभी म्यूजिक। म्यूजिक में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी को चलते फिर आगे हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड करी कि इनको भी आगे लेकर जाएं। तो इस प्रोफेशन में आपको थोड़े फाइनेंशियल तो कंस्ट्रेंट्स आते होंगे? चलिए सर, फाइनेंशियली अभी Constraints हाँ वो रहते तो हो- आते ही हैं, रहते लेकिन हैं। चलो जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो हमेशा आपके साथ है। जब आप उन पर छोड़ देते हैं ना कि वो ही करेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि आप फाइनेंस की जगह आप प्रोफेशन हाँ, प्रोफेशन बिल्कुल। की बजाय आप पैशन में ज़्यादा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि भगवान के ऊपर मेरे को भरोसा है। अच्छा। क्योंकि वो सब कुछ करने वाले हैं, हम तो क्या है, हम तो उन्होंने जैसे चलाना है हम वैसे चल पड़ेंगे। तो आपकी एल्बम्स कुछ निकली हैं तो हाँ कौन-कौन सर, सी? मेरे को मौका मिला था, मैं KKHD से सीजन 2 का मैं सेकंड रनर अप रहा था टीवी रियलिटी शो में। ओके। तो वहाँ पे T सीरीज के फाइनलिस्ट में से वो निकालते हैं, तो मेरे को धार्मिक एल्बम करने का एक मौका मिला था। पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि T सीरीज से मेरा पहला गाना आया हुआ है। वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर टी सीरीज में आपको मौका मिला। जी, वो मेरी बस महामाई की, चामुंडा महामाई की कृपा है कि उनकी कृपा से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है और रहेगा भी। तो आपकी वो टी सीरीज उसमें आपका कितना उसमें TRP गई थी? उसका हाँ सर, जो मतलब विदाउट एनी इसको बोल सकते हैं 40,000 लोगों ने देखा था। और एक उसमें सरस्वती भजन है जो कि राज केवट जी ने लिखा है, बहुत प्यारा भजन है वो भी। तो वो भी एक अच्छी रीच पे गया था, और बाकी अनदर चैनलों पे रिलीज हुए थे। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया की क्या वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ने, मतलब मेरा गाना, पहला गाना उस कंपनी से निकला था, तो दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट। वो तो हाँ अचीवमेंट है वो तो। जी आपके सर, लिए जी बहुत सर। बड़ी। यहाँ पे पालमपुर में तो हमारे लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं। जी। यहाँ पर आप कोई प्लान कर रहे हो कि हाँ ऐसे सर, एक एल्बम डेफिनेटली हमारा निकालोगे? बहुत हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। हम बहुत जल्द जो है वो पहाड़ी प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, और जो बच्चे हमारे यहाँ से सीख कर अच्छा करेंगे उनके भी हम जो है वो गाने वगैरह जो वो रिकॉर्ड करवाएंगे। सो हम
मतलब जिसे बोल सकते हैं कि फ्यूचर की तरफ सोचकर चल रहे हैं कि हमने अपनी संस्कृति को भी प्रमोट करना है। बीइंग लोकल, आप तो हाँ। यहाँ से लोकल हो, लोग बाहर से आके यहाँ पे इस लोकेशंस पे काम करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल तो सर, ये बहुत बिल्कुल। अच्छा मौका है कि आप बिल्कुल सर। इन लोकेशंस को सर्च करके और इन्हें इसमें काम करें। तो जी मेरे ख्याल सर। से लोकल जो लोग हैं, क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, तो जी। आप इसमें अच्छी तरह से उसको मैनेज भी कर सकते हो और अच्छी तरह हाँ। से परफॉर्म भी करवा सकते हो लोगों बिल्कुल से। सर, हमारा यही है कि पहाड़ी गानों पे भी हमारा जो हमारा ट्रेडिशन है उसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही एक हमारी संस्कार है जो बच्चों को पता होने चाहिए कि पता होना हमारा क्या ट्रेडिशन है। और यही रीज़न है कि हम ना जब सिखाते हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, उसमें हमने इंक्लूड रखा हुआ है कि अपने ट्रेडिशन का भी कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाएं, बताएं। तो आपका स्ट्रेस जो है, एम्फेसिस जो है वो रहता है क्लासिकल पे या बहुत मॉडर्न? क्लासिकल भी और सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूजिक। मॉडर्न म्यूजिक। हाँ, उस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर डेवलप भी होना पड़ता है। हाँ। नहीं तो आपको पता, बच्चों को अगर उस तरह से मेल्ट नहीं करेंगे तो बच्चे टिकते नहीं। हाँ, अगर आप सिर्फ पहाड़ी सिखाओगे तो बिल्कुल, लोग बिल्कुल। बच्चे तो बच्चों को पहाड़ी के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ता है कि इसमें ये वाला राग है। तो उन्होंने जब हमारे फोक सिंगर थे, उनकी भी बड़ी अचीवमेंट्स है, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, बनाए हैं। तो दैट इज़ अ गुड फॉर हिमाचल एंड दैट इज़ अ गुड फॉर अस ऑल्सो। चलो, आप लोकल हैं, आपके यहाँ फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी होगा जी, जी। और काफ़ी जानते होंगे आपके जो फ्रेंड होंगे वो, तो उनमें से भी आपके पास कुछ आते हैं लोग या? हाँ सर, मेरे जैसे अभी बहुत से लोग हैं, आप जैसे सज्जन आदमी, तो जैसे कि मीडिया बंधु भी काफ़ी नोन है, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जैसे CSIR में भी मेरी क्लासेस चलती हैं, यूनिवर्सिटी में, आर्मी कैंट में, ये सारी जगह पे मतलब बच्चे आते हैं सीखने, बच्चों में रुचि है। तो ये अच्छा लगता है कि एटलीस्ट बच्चों में वो जुनून है कुछ ना कुछ करने का। पढ़ाई का बर्डन की वजह से बच्चों को कुछ ना कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बातचीत सर, थैंक यू करके, सो मच। आप आए और हमारी तरफ से, ट्राई सिटी टाइम्स की तरफ से आपको गुड विशेज़। सर, बेस्ट आपका ऑफ बहुत लक। बहुत शुक्रिया। आप खूब तरक्की करें, पालमपुर का नाम रोशन करें, हिमाचल का नाम रोशन करें, बस हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।